तू 2 रोट बनाकर रख लेना, एक छोटा ओ सारो ही गालणो है बिचूनड़ी के पल्ला व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना, एक छोटा और एक बड़ा। रोट बनाना जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, ये अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उससे आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से टुकड़ा तोड़कर दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, दिए बाई दिए दे, रोटी मायरी कोर दे, मारो दे पंसारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। ऊपर तब कहा तो ऊपर गया, तब तो थका हुआ हारा था और वो तो तरोताज़ा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर दिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उनकी देवरानी जिठानी आदि उनकी और उनके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने ये बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पियर से आया उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसने नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह गरीब पियर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को ये बुला ले तो यह आराम से लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, दिए माई दिए दे, रोटा माली कोर दे, मारे दे पण सारे दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ की इस तरह महल में बुलाया, उसी मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जिठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी, वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ये सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उसके कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां
सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, ये मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने ये सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला है, वैसा ही सुख ये कहानी कहने और सुनने वालों को भी प्राप्त हो। बोलो सूरज भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गणेश जी महाराज थे। वो एक चिमटी में चावल और चमची में दूध लेके घूम रहे थे। बोला, कोई माई खीर बना दो। एक गांव के बाहर डोकरी माई बैठी थी। वो बोला, बेटा मैं बना देती हूँ। वो चौका पोता करके चिमटी के चावल छोड़ दिए और चम्मच का दूध छोड़ दिया। थोड़ी देर में खीर भरीज गया पतीला। तो डोकरी सोची कि भाई बाहर निकल के और गिर जाएगी, तो निकाल के ठंडा करके गणेश जी को भोग लगा दिया। बाहर से गणेश भगवान आए और बोले, आओ महाराज जीम लो। बोले, नहीं मैं तो जीम लिया। कब? जब तू मेरे भोग लगाया तभी। कि इसका क्या करूं? कि इसका पूरे कुटुंब कबीले बास परिवार में सब जगह बांटते। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, जिनकी शादी होगी उनके मुकलावे कर दे। डोकरी ने सब कुछ कर दिया। पतीला वैसे ही भरा रहा और भगवान के पास गई गणेश जी के। बोले, हे भगवान, मेरा पतीला वैसे ही भरा हुआ है। गणेश जी ने अंगली के चीर के छींटा लगाया कि हे डोकरी माई, तेरे पतीले का खीर कम हो जाए और तेरे घर में अन्न धन का भंडार भर जाए। डोकरी माई ने के सब कुछ हो गया। बेटा बहू पोते अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश भगवान, सूरज भगवान, सब हाथ जोड़ो। उसको जो सब कुछ दिया है ऐसा सभी को देना। हे गणेश भगवान। खुराक है इन्हें जड़ेगा नहीं। ये हमारे राजस्थान की प्रथा है। इसमें ये सब करते हैं और हम अब खेजड़ी को अर्घ लगाएंगे। ज्योति आजा, हाथ लगा। सूरज तो गंदी कह रहा कटा ओ सूरज है गौर की है, अभी अर्घ थोड़ी लगा है, पहले तो एक लगा है। नीचे बैठ। हाथ कैसे लगाऊं? तुम सब आगे रख लेना। अरे नहीं, कोई नहीं, तू बाद में आ जाना। सब लोग खाते हैं। अरे छोरा क्लोस नहीं डोल दी गिर। ये हमारे खेजड़ी को अर्घ लगाते हैं। ये हमारे राजस्थान की प्रथा है और सभी बच्चों को खाना खिलाते हैं, पूजा होती है। चलो 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 बच्चों, चलो जल्दी जल्दी जाओ। बांध ज्योति बेगी सी। ठीक है, बांधो। खेजड़ी है बच्चों, चलो चलो इसके साथ साथ पीछे पीछे चलो ना, आगे जाओ। चल तू भी। एक हाथ करे
ये दीदी बोलेगी ना सूरजी दिखा के दिखा जैसे टूटो दिखो जैसे टूटो वो नीचे रख दे और दाने अंगूठी दे ये अंगूठी भी दूंगी। हाँ बोल सूरजी दिखो सूरजी दिखो। ये हमारे राजस्थान की प्रथा है सूर्य भगवान को दिखा के अर्घ देते हैं पानी से ये इस तरह होती है पूजा सूर्य भगवान की सूरजी दिखो दिखे जैसे टूटो बोल सूरजी दिखो। सूरजी दिखो। दिखे जैसे टूटो। हाँ बस इन्हें बैठ अटे बैठ काट दे टिको